हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग मंजर भाग 2 पुस्तक के अगले कहानी को डिस्कस करने वाले हैं। इस कहानी का नाम है दोस्तों बाझली तो बुझली। ठीक है, इस चैप्टर को लिखे हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी ने। ठीक है, ये कहानी आगामी उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उत्पाद सिपाही या 10th लेवल के जितने भी झारखंड में वैकेंसी आएगी उनमें मंजर भाग 2 पुस्तक से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ नागपुरी भाषा और साहित्य से संबंधित ग्रामर से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाझली तब बुझली चैप्टर को आरंभ करते हैं। ठीक है, देखिए, कोनो जानेक कोनो नावा ठाव जाएक बहुत ललक रहेला छुआपन में, यानी कि जो बचपन से थोड़ा सा ज़्यादा वाला जो उम्र होता है उस समय ऐसा कंडीशन होता है कि कहीं कहीं नया स्थान पर जाने के लिए या कोई कोई जगह के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आदमी में क्या रहता है, इच्छा रहता है। खास करके जब पूरा पूरी न तो जवान रहना ना छुए, मतलब उस समय की बात है, ना कि आप पूरा वयस्क हो गए हैं और ना ही पूरा बच्चा है। ठीक है, बीच वाले स्थिति के बारे में बताया गया, उम्र के बारे में बताया गया है। तब एक ठीक यही बात रहे अभय कर संगे। एक लड़का का नाम था अभय, उसका साथ ही सेम टू सेम सिचुएशन था। ठीक है, वो तो न पूरा पूरी युवावस्था में था, ना ही पूरा पूरी बाल्यावस्था में था, मतलब इन दोनों के बीच वाले अवस्था में था वो। अभय देहात कर स्कूल में 7वां क्लास में पढ़त रहे, मतलब जो अभय था वो गांव देहात में 7वां कक्षा में पढ़ता था। जे बेरा ई पहले पहल रांची जाए रहे। ठीक है, अब उसको उस समय पहली बार रांची जाने का मौका जो है दोस्तों मिल रहा था। ठीक है, रांची देखे ललक रहे, मतलब उसमें क्या था, रांची को देखने के लिए क्या था, इच्छा था। ठीक है, लालसा था। ओकर बड़ भाई मन रांची में पढ़त रहे, मुदा उ बेचारा के आपन होश में रांची आवे के मौका नहीं भेटाए रहे। जो अभय के बड़ भाई थे उन लोग रांची में रह कर के पढ़ते थे, लेकिन ये इसको अभी तक रांची जाने का चांस नहीं मिला था। एक धाव ओकर काका कर बेटा राजू, जे ओकर से उम्र में बढ़ रहे, रांची आवे के तैयारी करत रहे। अब एक समय ऐसा था कि उसके बगल गिर के एक चाचा के लड़का था राजू। राजू रांची जाने का तैयारी कर रहा था। राजू कई बेर रांची आए रहे, कहे के चाहिए आते जाते रहे, मतलब राजू जो था वो रांची से आते जाते मने उसका होता रहता था, मतलब रांची वो कई बार आता जाता गया था। राजू के रांची जाए के तैयारी करे के देख के अभयो सोचलक हमहूँ रांची जातली तो बेस मजा लागतक। अब अभय जो है जो राजू था उसको तैयार होते देख करके अभय को भी मन में इच्छा लगा कि हमहूँ अगर रांची जाते तो बहुत मज़ा लगता। ठीक है, अच्छा लगता। बड़का बड़का घर, गाड़ी, सिनेमा बरन बरन कर वर्णन सुन रहे। अब वो रांची के बारे में जो था लड़का अभय बहुत प्रकार के वर्णन वो क्या क्या था सुन चुका था। बेस मौका देख के कहलक दादा हमहूँ रौरे संगे रांची जाब, मतलब अभय जो है वो राजू से बोला कि हम भी आपके साथ रांची चलेंगे। राजू के आपन भाई ले काही जाही ढेर झोला झोली लेके जायक रहे। ठीक है, राजू क्या था कि अपने झोला में सामान बहुत सारा लेकर के जा रहा था। सोचलक अभय संगे रही होले कोनो सामानो टांगी। अब वो भी सोच रहा था राजू कि अभय अगर साथे चलेगा तो इसको भी कुछ चीज़ सामान टांगने के लिए दे देंगे। ठीक है, से ले कहलक जा तोर माए से पूछ ले, एक ले दुई झन बेस। अब वो बोला कि ठीक है तुम अपना मम्मी से पूछ करके आ जाओ, क्योंकि वैसे भी एक व्यक्ति से 2 जन अच्छा लगते हैं। ठीक है, यदि सफ़र है तो वही पूछने के लिए बोल दिया। तो अब गया अभय अब घर। अभय कर माए पहले कुल मुनालय, माने अभय के जो मम्मी था वो पहले मैंने क्या है कुलमुनाय, मतलब आनाकानी करने लगे। झूठो बेगर काम के का जाबे, और बोलने लगे कि झूठो के बिना काम के क्यों जाएगा। ठीक है, शहर है के कतना गाड़ी छाकड़ा चलेला, चले जानबे कि नहीं, छुआ आदमी चिपाए जताए जाए। अब वो राजू के जो अभय के माँ थी वो बोले कि शहर में बहुत गाड़ी मोटर चलता है,
तुम चलने भी नहीं पाएगा सड़क पर, और बहुत आदमी क्या है छिपा जाते हैं। राजू इके देखी के सर समान के, ठीक है, राजू इके देखी की सर समान। अब राजू के पास चूंकि इतना ही सामान था ना कि तुमको देख नहीं पाएगा कि अपन सर समान के देखेगा, इसे उसके मम्मी ने बोला। पाछे अभय कर जिद। अब अभय इतना जिद करने लगा कि राजू कर जीमा लेवे के चलते माए कहलक, अच्छा जा मुदा बेस से जाबे, दादा मनक हालचाल पूछ ले आबे। अब ये जिद करने लगा अभय, तो उसके मम्मी बोल दी कि ठीक है जाओ अपने भैया के हालचाल लेकर के आना, ठीक है। तो जाए घड़ी माए अभय के 100 रुपया दिलाएं। अब जिस समय अभय जा रहा था उसके लिए उसके मम्मी क्या रुपया दिए, 100 रुपया दिए। भाड़ा बूता तो राजू देवे करी सोच लें। अब उसकी मम्मी सोचे कि भाड़ा बूता तो राजू देवे करेंगे क्योंकि राजू के साथ जा रहा है, तो 100 रुपया दिए उसको। राजू घर से कचिया पैसा सामान धरलक। अब जो राजू भी घर से अपना पैसा ले लिया था और जो सामान था उसको ले लिया। असल में राजू कर दीदी भाटू रांची रहत रहे। अब एक राजू के दीदी थी, वो कहाँ रहते थे, वो रांची रह रहे थे, ठीक है। कोनो काम से दीदी उके बुलाए रहे। अब कोई काम होगा इसीलिए राजू को भी उसकी दीदी बुलाए थे। समझाल बुझाल बादे दुइयो भाई घर से चलना है। अब समझैला बुझैला के बाद दोनों भाई अपना सार सामान लेकर के घर से निकल पड़े। गाड़ी चढ़ले घर से एक कोस ठाव पैदल हिठेक पड़त रहे। अब जो गाड़ी पकड़ना था बस को पकड़ने के लिए घर से थोड़ी सी दूर पैदल चलना पड़ता था। रांची आवे उमंग में मातल अभय जल्दी जल्दी हिठेक लगलक। अब चूंकि अभय जो शुरू रांची जा रहा था उसको शुरू मौका मिल रहा था, तो बस पकड़ने के लिए पूरा एकदम हिटने लगा जल्दी जल्दी, ठीक है, माने चलने लगा स्पीड में। वो तो रांची आवे उमंग में राजू ले पहले ही बस अड्डा पहुंच गेलक। अब अभय इतना उमंग में था कि राजू से डेगार मतलब फास्ट हिट करके और आगे बस स्टैंड में चल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गाड़ी आवे में देरी रहे मुदा वो घड़ी घड़ी पूछे, दादा गाड़ी कखन आई। अब अभय जो है वो राजू से बार बार पूछता था। अभी गाड़ी आने में समय में लेट था, लेकिन बार बार अभय पूछने लगा राजू से कि दादा गाड़ी कै बजे आता, ठीक है। तो राजू कटी खिसाए के कहलक, बेराय के जून आवी। मतलब बेराय से पहले थोड़ी आएगा, बोला कि मतलब समय से पहले थोड़ी आएगा। तोर अकबकाले आवी का, तुम्हारा अकबकाने से क्या होगा, उसका जो समय होगा उस समय पर आएगा। खैर गाड़ी आलक। अब क्या हो गया, गाड़ी आ गया। गाड़ी में ठसम ठेस भीड़ कोनो तैर धक्का मुक्की करते दुइयो भाई चढ़ लाए। अब गाड़ी में इतना भीड़ था कि दोनों भाई धक्का मुक्की करते करते कैसे चढ़े, ठीक है। भीड़ कर चलते दुइयो भाई तनी फरक हो गलक। अब इतना गाड़ी में भीड़ था कि दोनों भाई अगल अगल हो गए। मतलब फरके कहने का मतलब कि एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है, गाड़ी में अंदर चढ़ने के बाद। 1 घंटा बादे अभय पूछलक, दादा और कतई दूर है। अब 1 घंटा जैसी गाड़ी चल गया तो अभय को लगा कि पहुंच गए, तो पूछने लगा अभय राजू से कि दादा अब कितना दूर है। राजू अनसाए के कहलक, तनी दूर है, चुपचाप खड़ा रह। राजू बोला ये बहुत दूर है, अभी तू चुपचाप खड़ा रहो। गाड़ी भरलक तले चलक। अब गाड़ी भर चुका था तो गाड़ी क्या है वहाँ से स्टेशन से अपने स्टैंड से गाड़ी खुल गया था बस, ठीक है। आगे है कि डहर कर हेचकी ठेला ठेली में अभय ड्राइवर बटे और राजू बस कर पाछे बटे हो गलक। अब गाड़ी में इतना भीड़ था कि जो अभय था वो ड्राइवर के पास चल गया और राजू बस के सबसे पीछे साइड में चल गया। ठावा ठाई पैसेंजर कर चढ़े उतरे पर में पता नहीं चलक। अब पैसेंजर भी जगह जगह पर उतर रहा था, चढ़ रहा था, इसीलिए उन लोग को पता नहीं चला कब आगे पीछे हो गया। अभय गते गते ड्राइवर बटे ठेलाते गिलक, ठीक है। अभय जो है ड्राइवर के पास ठेलाते पहुंच गया। कोना में कोचाए के बस कर खिड़की बटे ले बाहरे देखे लगलक। अभय अब खिड़की के बाहर देखने लगा। धीरे धीरे गांव खेत खलिहान कम दिसे लगल। अब धीरे धीरे क्या है, गांव और खेत खलिहान वगैरह कम दिखने लगे उसको खिड़की से। छोट छोट कच्चा पक्का 1 गो बिल्डिंग माने छत वाला घर मने दिसत रहे। अब
जैसे कि उसको महसूस होने लगा ना कि अब हम लोग शहर में पहुँचे, जैसे कि खेत खलिहान दिखाना बंद हो गया, अब छोटे छोटे कुछ घर दिखाने लगा, एक दो बिल्डिंग भी दिखाने लगा। ठीक है, तो गाड़ी अपन चाइल जो से चलत रहे, गछ वृक्ष खेत खलिहान सब पाछे छूटते गेलक। जो पेड़ पौधा थे, खेत खलिहान थे, सब क्या था, पाछे छूटते जा रहा था। अब भीड़ भाड़ तनी बगरा होए लगलक। अब भीड़ भाड़ क्या, सड़क पर जो है ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तले एक जगन एकदम पातर रोड और दुयो बटे बड़ बड़ घर डहर अररा बरन बरन कर दुकान। अब एक जगह पतला रोड था, पतला सड़क था, और उसके अगल बगल बहुत प्रकार के क्या थे, दुकान थे। ठीक है, भूइयाँ में बोरा डिसाए के तीन सालें बेचत आदमी। अब भूइयाँ में क्या है, बोरा बिछा करके सब्जी वगैरह आदमी बेच रहे थे। ठीक है, बरन बरन कर खिलौना बेचा जा रहा था, किस्म किस्म कर आवाज़ आ रहा था, कोई गुहार कर रहा था, जैसे पुकार रहा था कि ले लीजिए 100 रुपया का माल 50 रुपया में, 100 रुपया का माल 50 में। ठीक है, और काही जाही गुहार में भीड़ में अभय हीने हुने राजू के देखलक। अब इतना आवाज़ आने लगा, शोरगुल, तो राजू जो को के है, अभय जो है राजू को इधर उधर अब देखने लगा। पता नहीं चलक उके बुझालक रांची पहुंच गेलक। और अभय को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रांची पहुंच गया, उसको पता नहीं चल रहा था क्योंकि शुरू बार गया था वो। कहो छूट नहीं जाए, अकबकाए के ड्राइवर के कहलक रोकिए रोकिए। ठीक है, अब अभय को ऐसा लगा कि वो रांची पहुंच गया। अब अकबकाए के ड्राइवर साहब को बोला कि रोकिए रोकिए। ठीक है, एक हचका खाए के गाड़ी रुकलक, और अचानक ब्रेक लगा दिया तो एक हचका खा के गाड़ी क्या होगा, रुक गया। अभय थैली धर ले दादा। ठीक है, अभय जो है थैली क्या था, धर ले, और दादा के तरफ चल गया। दादा दादा उतरूँ रांची आए गेलक, कथे दूरा बटे जाए ले थोसरा थोसरी होते राजू हीने होने देखे लगलक। अब राजू चिल्लाने लगा कि दादा दादा उतरिए, रांची आ गए। अब इतना भीड़ था कि थोसरा सुतरी इधर से मैंने ढोकला ढोकली हो रहा था। ठीक है, तो रांची जो है अभय जो है उसको इधर उधर देखने लगा, राजू को ही ने राजू चिपाल रहे। ठीक है, वो कहा एखन रांची कहाँ आए हैं, और राजू इधर चिपाया था, लेकिन राजू ही से उसको चिल्ला करके बोला कि अभी नहीं रांची आए हैं। कथें उकर बटे ढोसमाते आहे तिहा में जेकर तेकर गोड़ के चिपचिपाते अभय बटे आवे के लिए जोर लगाए लगलक। अब जो पैर आदमी के इतना था कि पैर में उसका सामान जो झोला लिया था हाथ में, वो इधर उधर बजने लगा, और बकाते बकाते मतलब निकलने का कोशिश करने लगा अभय। क्या करता है, गोड़ को चिप दिया, कहते एक जहान राजू के हुमच दिलक। ठीक है, अब एक आदमी के पैर पर चढ़ गया था तो बोला कि क्या करता है, उसको कहते हुए एक हाथ क्या कर दिया, उसको हुमच दिया। ठीक है, किधर जाता है, कहते दोसर आदमी जेकर टंगरी माझे ओकर झोला बाइज जाए रहे, ओकर झोला के लतियाए दिलक। अब एक आदमी के पास ओकर पैरवा में झोलवा जाके बच गया, वो आदमी पैरवा से मार दिया, बस झोलवा क्या हो गया, क्या है, फट गया। ठीक है, लतिया दिया तो झोला में राखल सामान छितरा गया। अब जो अभय के झोला में रखल सामान था जो राजू लेके जा रहा था, सब छितरा गया। हुने अभय के आदमी मन हुमचते दूरा बटे ढेकले लगल। अब अभय को भी उधर पीछे से ढकेलने लगे कि जाओ आगे जाओ। ठीक है, उतरो जल्दी जल्दी उतरो, बोलने लगे उसको भी। अभय अकबकाए गेलक, और अभय क्या हो गया, अकबका गया। राजू थोसाल झोला संभारते बढ़ाइए बढ़ाइए ड्राइवर साहेब। ठीक है, यहाँ नहीं उतरना है। अब अभय समझ गया कि यहाँ नहीं उतरना है, तो बोला कि ड्राइवर साहब बढ़ाइए, यहाँ नहीं उतरना है। खलासी खोबराते कहलक जब नहीं उतरना है तो गाड़ी काहे खड़ा किया। ठीक है, खलासी उसको डांटने लगा अभय के कि जब नहीं उतरना था तो गाड़ी काहे यहाँ खड़ा करवा रहे। भीसिल मारलक, ड्राइवर खिसियालक, कहाँ कहाँ से नमूना चढ़ा लेता है। ठीक है, गाड़ी जोर से हेचका खाकर आगे चले लगलक। कोनो तय राजू अभय जगन पहुँच के कहलक का ले गाड़ी के रुकवावेला। अब अभय जो है वो राजू जो है अभय के पास पहुँच गया। अब राजू उसको से पूछा कि काला तू गाड़ी के रुकवाया था रे। ठीक है, दादा हमके बुझालक यहे रांची है कि। अब अभय बोला उसको कि दादा हमको लगा था कि रांची है। कथे अभय कंदू हो गेलक। ठीक है, कहते ही अभय क्या है, डरा गया थोड़ा सा। असल में एखन रांची आवे में देरी रहे, मतलब ओरिजिनल में उस समय रांची आने में भी देरी था। वो कोनो चट्टी ठाव रहे
जे के अभय रांची बूझ के गाड़ी रोके ले कही रहे। अब उसमें कुछ चट्टी टाइप का था, मतलब कुछ छोटा मोटा बाजार टाइप का, इसीलिए वो राजू जो है अभय जो है गाड़ी रुकवाया था। बेचारा के खलासी ड्राइवर पैसेंजर खखुआते रहे, राजुओ खिसालक, चुप रह बेसी उस्तादी ना देखा। सब तो उसको डांटे रहे थे अभय के, लेकिन अब उसका जो भाई है ओकर भाई भी अब खिसियाने लगा। ठीक है, मुंह बनाए के फिर अभय चुपचाप खड़ा हो गया। अब उसको डांट दिया और अभय अब क्या हो गया, मुंह बना के चुपचाप खड़ा हो गया। रांची आलक दुयो भाई मुंह बनाए के भाई जगन गेले काले की दीदी भाटू के देवेक वाला झोला टूट जा रहे और सब सामान गाड़िए में छितराए जाए के पैसेंजर मन के गोड़ से चिपाए कर बेकार हो जा रहे। अब जो अभय के भाई था उसके पास दोनों लोग गया, क्या है कि जो ले जा रहा था राजू सामान तो अपने दीदी के ले जा रहा था, लेकिन उसका सामान बस में इधर उधर छितरा गया, इसीलिए वहाँ जल्दी उन लोग नहीं गए, डरी। ठीक है, दादा मन के सुनालय मुदा नी खिसियालय। अब दादा मन के ये बात को सुनाया उन दोनों ने तो खिसिया, हंसने लगा। ठीक है, और कचिया दई के दुइयों से कहलक जावा कोनो खा पी के आवा फिर सथाए के दीदी घर जावा। अब थोड़ा सा अभय के भाई उन दोनों को पैसा दे दिया, थोड़ा थोड़ा, बोला कि जाओ बाहर से कुछ खा करके आओ फिर दीदी बटे चल जाना। होटल में खाए पिए के जब बाहरे निकलनक तो डुगडुगी बाजा बाजे के सुनलक। अब होटल में उन लोग खाना खा के बाहर निकले तो एक डुगडुगी बाजा उन लोग के आवाज़ सुनाया। ठीक है, अभय कहलक राजू दा चलू नी। अभय बोला कि राजू दा चलिए तो। ठीक है, का है के देखब। ठीक है, का है से मतलब देखेंगे। आगे है कि देखूँ नी कितना आदमी है, और बोल रहा था कि देखिए ना कितना आदमी है। राजू कर नहीं कहे पहिल अभय भीड़ कर माझे ढुई गेलक। मतलब राजू की बात जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, अभय का है पहले ही चल दिया। लाचार राजू संगे गेलक। अब राजू भी लाचार था, क्या कि अभय तो पहले ही चल गया उसको कह करके। अब राजू भी आगे गया। एगो मदारी हाथ में डुगडुगी ले के बजात रहे, भूया में एगो छुआ सूतल रहे। ठीक है, वो जो मदारी था वो डुगडुगी बजा रहा था, भूया में एगो लड़का सूता हुआ था। ठीक है, मदारी हाथ में चमचमात बड़का गो छुरी ले कहत रहे। मदारी जो था वो हाथ में एगो बड़का को छुरी लिया था, बोल रहा था कि मेहरबान कदरदान कोई नहीं हिलेगा। ठीक है, कोई नहीं हिलेगा, सभी अपने अपनी जगह खड़ा रहेगा। बच्चा लोग अपने आके बैठ जाएगा। बच्चा लोग को बैठने के लिए बोल रहा था। अभयो भीड़ में टारते आगे आए के बैठ गलक। अब अभय भी क्या था, बच्चा ही था तो वो भी बैठ गया। मदारी छुरा चमकाते कहे लगलक। ठीक है, मदारी छुरा चमक बोलने लगा कि कोई हाथ नहीं बांधेगा। ठीक है, जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, ऐसे मदारी बोलने लगा। ठीक है, अब सबके सामने इसका कलेजा निकाल के आप लोगों को दिखाएगा, ऐसा मदारी बोला। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर कोई नहीं हिलेगा, ऐसा मदारी बोल रहा था। मेहरबान कदरदानों बच्चे का कलेजा निकाल कर दिखाएगा, ऐसा मदारी सबको बोल रहा था। अभी इसी छुरे से सबके सामने दिखाएगा। चलिए आगे है कि अभय के डर लगलक मुदा सोचे लागलक एतई आदमी कर सामने का लखे कलेजा निकलाई। ठीक है, ऐसे मतलब डर लग रहा था, लेकिन सोच भी रहा था कि इतना आदमी के सामने कैसे निकालेगा। केव तो रोकता मतलब रोकबाएँ, मतलब कोई तो रोकेगा। ठीक है, शायद झूठ बोल थे अगर करेजा निकलाई होले छुआ का लखे बाँची। ठीक है, अब सोच रहा था वो कि अभय कि लगभग ही झूठ बोल रहा है, कलेजा निकाल देगा तो कैसे छुआ बचेगा। मदारी कहला कलेजा निकलेगा, आपको दिखाएगा, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मदारी बोला। जय काली फिर कलेजा लगाकर जिंदा कर देगा। जय काली कोई नहीं हिलेगा। ठीक है, जो खड़ा है खड़ा रहेगा, जो बैठा है बैठा रहेगा, जो हिलेगा खून का हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राजू खड़ा खड़ा अपन गोड़ के अभय के हुरेक और चले कर इशारा करे। अब जो राजू था खड़ा था, अभय को हुरने लगा पैर से कि चलो अब। लागलक मुदा अभय का लखे करेजा निकलाई। ठीक है, से देखे उत्सुकता दोसर डर। अभय को लगा कि कैसे निकालेगा, उसको देखने की उत्सुकता था और डर भी लग रहा था उसको। दुइयों चलते बैठले रहलक। ठीक है, दुइयों जो है इसलिए बैठने रह गया। मदारी चादर उठाए के छुरी ढुकालक। बच्चा तो तकलीफ हो रहा है,
ऐसा बोल रहा था मदारी। इसका कलेजा कट रहा है, ठीक है। कहते कहते हाथ में सोचे कलेजा ले ले, लाल लाल लहू के सोनाल हाथ में निकलाए के उन्हें भीतरे छुआ छटपटात रहे। ऐसा मतलब उस समय हो रहा था। मदारी सब के दिखाए लगलक, देखिए देखिए कैसा तड़प रहा है बच्चा। अभय कर सांस रुक के तैर हो खिलक। अभय को भी सांस अब रुकने लगा, थोड़ा सा देख करके डर गया। जिंदगी में ऐसा देख नहीं रहे, वो कभी भी ऐसा जो है वो देखा नहीं था, ठीक है। धुकी धुकी बढ़ गेलक, कनपट्टी में पसीना छूटे लगलक, ठीक है। और जीव चकराए गेलक उसका, ठीक है। डर से हालत खराब उसका हो गया अभय का, ठीक है। हिने मदारी चारों बटे घूम घूम के कहे लगलक, बच्चा का करेजा है, उसका जान का सवाल है, जिनके पास जो जितना है निकाल कर दे दीजिए। देने के लिए बोलने लगा। जो रुपया पैसा रहते नहीं देगा उसका वही हाल होगा, इसे बोलने लगा। अभय कर हालत खराब, जिंदगी में पहल धाव 100 रुपया पा रहे। अब मम्मी से भी पहली बार उसको 100 रुपया मिला था जिंदगी में पहली बार। 1 बटे पैसा कर मुँह, दूसर बटे जान का डर। 1 बटे उसका मुँह भी लग रहा था पैसा का, दूसरे बटे उसका जान का डर लग रहा था। आगे है कि अजबे संकट में फंस गेलक। अब अजब संकट में पड़ गया, उसको 100 रुपये पहली बार मिला था और उसको देना भी पड़ जाएगा, ठीक है। ना देते बने और ना रखे हिम्मत रहे। अब ना उसको देने के मन था और ना उसको रखने का हिम्मत था। डर से कांपने लगा वो, ठीक है। मदारी फिन कहलक, मेहरबानो देर मत कीजिए, जल्दी जिनके पास जो है सो निकाल कर दे दीजिए। बच्चा का जान का सवाल, जो देर करेगा उसकी वही हाल होगा, इसे मदारी बार बोल रहा था। अब अभय कर हिम्मत जवाब दे देलक, ठीक है। वो अपन चोरकी फाटी में राखल नोट के निकलाए के फेंक दिया, ठीक है। देखलक और आदमी 1-2 रुपया कचिया देत रहे। अचकू राजू उके हुमैच के उठालक, चल बेवकूफ़ सेथी कर कचिया रहे, ठीक है। अब राजू बिक रहा था, वो बोला कि राजू जो है बिक दिया। अब राजू उसको उठा कर कहा करे, चलो फालतू को तो पैसा था फेंक दे ले, ठीक है। वो बोला कि फालतू को पैसा था कि फेंक दिया। आगे है कि अब अभय कहे तो का कहे, राजू तो एके गो कचिया नी दे रहे उके, ना तो खून कर उल्टी होलक न छुआ के कोनो कुछ होलक। अब अभय तो कुछ नहीं दिया, अब राजू बिक दिया डरी। उन्हें राजू के देखल निकलालक, चल दादा मने आसरा देखत हो मैं। अब राजू उसको निकाल दिया, ठीक है। अभय को देरी हो गलक, आपन मुँह कैसे कही ऊ आपन कचिया रुपया सब डरे फेंक देलक। अब डरी अभय सब रुपया बिक दिया था। चुपचाप राजू संगे चले लागलक, ठीक है। एकदम लुटाल गरीब नाथ लखे। अपना पैसा टोटल बिक दिया था, मुंह लटका करके आगे जाने लगा। से घड़ी से हम तमाशा नहीं देखी, अभय हमके बतालक, ठीक है। और बाद से अभय जो है तमाशा देखना बंद कर दिया। अभय उसको बताया राजू को, हमहू जोर नहीं देली, डुगडुगी बजाते रहलक। वारी पार्क मैदान में बंगाल कर जादू, मौत कर कुआं, सांप वाला लड़की कर पोस्टर देखते घर घुराली। किताब निकलाए के पढ़े कोशिश में लाइक गेली, मुदा मन ओहो बारी पार्क में मेला में रह के घूमते रहलक, ठीक है। अब खत्म हो गया चैप्टर। अभ्यास है। चटिक मतलब होता है कि गांव के बड़ ठाव जहाँ कटिक शहर कर छह मिलेला, ठीक है। शहर जैसा मतलब जहाँ अनुभव होता है, ठीक है। या उत्सुकता, जाने कर इच्छा या जिज्ञासा, या नोट जैसे कि रुपया। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। चूँकि सर्दी का टाइम है इसीलिए इस वीडियो को लाइक अब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसे बनाने के लिए। तो चलते मिलते हैं झारखंड संबंधित JSSC संबंधित अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।